राजा विक्रमादित्य अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ फिर से वेताल को पकड़ने के लिए पेड़ के पास पहुंचे और उसे कंधे पर उठाकर चल पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, वेताल ने तीसरी कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, अवंतिपुर नामक एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों में बड़ा पुत्र विद्वान था, दूसरा पुत्र योद्धा था और सबसे छोटा पुत्र अत्यंत सुंदर और कलाओं में निपुण था। उनके पिता चाहते थे कि तीनों पुत्र मिलकर परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखें, लेकिन तीनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक दिन राजा ने नगर में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और नगर की सबसे सुंदर कन्या का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। ये सुनकर तीनों भाई स्वयंवर में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। स्वयंवर में कई राजकुमार और योद्धा भी आए। राजकुमारी को अपनी मर्जी से वर चुनने का अधिकार था। स्वयंवर में तीनों भाइयों ने अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। बड़े भाई ने अपनी विद्वता और ज्ञान का प्रदर्शन किया, दूसरे भाई ने अपनी युद्धकला का प्रदर्शन किया और सबसे छोटे भाई ने अपने रूप और कलाओं से सबका मन मोह लिया। राजकुमारी तीनों भाइयों के गुणों से प्रभावित थी, लेकिन उसे निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी। अचानक नगर में एक बड़ा संकट आ गया। एक राक्षस ने नगर पर हमला कर दिया और कहा कि यदि उसे राजकुमारी नहीं दी गई तो वह पूरे नगर को नष्ट कर देगा। राजा ने अपने राज्य और राजकुमारी को बचाने के लिए सभी योद्धाओं को बुलाया, लेकिन कोई भी राक्षस का सामना करने में सक्षम नहीं था। तीनों भाइयों ने राक्षस से लड़ने का निर्णय लिया। सबसे बड़े भाई ने अपनी विद्वता का उपयोग करके राक्षस की कमजोरी ढूंढी, दूसरे भाई ने अपनी युद्धकला का उपयोग करके राक्षस को हराया और सबसे छोटे भाई ने अपनी कला का प्रयोग कर राक्षस को शांत कर दिया। इस प्रकार तीनों भाइयों ने मिलकर नगर को बचाया और राजकुमारी को सुरक्षित रखा। अब सवाल ये था कि राजकुमारी किससे विवाह करेगी। वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ इन तीनों भाइयों में से राजकुमारी किसके साथ विवाह करेगी। राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, राजकुमारी का विवाह सबसे छोटे भाई से होगा, क्योंकि उसने अपनी कला और सुंदरता से न केवल राजकुमारी का मन मोह लिया, बल्कि उसने राक्षस को शांत भी किया। सबसे बड़े भाई ने विद्वता से मदद की और दूसरे भाई ने युद्धकला से राक्षस को हराया, लेकिन सबसे छोटे भाई का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने सबसे कठिन समय में राक्षस को शांत किया और नगर को संकट से बचाया। वेताल ने राजा विक्रम की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर कहा, राजन, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, इसलिए मैं वापस पेड़ पर लटकने जा रहा हूं। इतना कहकर वेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम एक बार फिर अपनी तलवार उठाकर पेड़ की ओर बढ़े, ये जानते हुए कि जब तक वेताल को पकड़कर तांत्रिक के पास नहीं ले जाया जाएगा, तब तक ये चुनौती खत्म नहीं होगी।